आजकल की डेली रूटीन हो गई है। हर कोई कुछ ना कुछ प्रकार के एक्सरसाइज करते रहता है, जैसे कि वॉकिंग, जिम जाना, योगा करना। सेलिब्रिटीज़ भी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के थ्रू उनके एक्सरसाइज के रील्स वीडियोस भेजते रहते हैं हमें मोटिवेट करने के लिए। तो आप मेरी बात से सहमत रहेंगे कि हाउ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज इज। बॉडी फिट है तो लाइफ हिट है, ये स्लोगन आप अग्री करते होंगे इस बात पे। तो आज के हमारे शो के गेस्ट है कोमल दवे, जो कि एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर है। सो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स गो टू कोमल जी एंड उनको एक्सरसाइज के बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेते हैं। कोमल जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे, चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू से। थैंक यू सो मच। थैंक यू खुशबू। या हम चाहते हैं आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि एक्सरसाइज कितनी इम्पॉर्टेंट है और वो हर किसी की लाइफस्टाइल में हम डालें तो कितना बेहतरीन रहेगा हमारे लिए। सी बेसिकली अगर मैं एक्सरसाइज पर से की बात करूँ तो एक्सरसाइज हर एक इंसान के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग अपने डेली रूटीन्स फॉलो करते हैं ना, सुबह उठना, ब्रश करना, टू हैव अ बाथ, स्नान लेना, तो वैसे ही एक्सरसाइज भी एक आपका रूटीन बनना ज़रूरी है। बिकॉज एक्सरसाइज के इतने बेनिफिट्स हैं जो आपको आगे चल के ध्यान में आएंगे कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बॉडी फिट रहता है। जैसे आपने बोला है नो, लाइक हिट इज द थिंग विच इज देयर इन द बॉडी फिट है तो लाइफ हिट। राइट, दैट्स व्हाट। सो दैट इज हाउ इट इज। बिकॉज एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी लाइफ, मैं ऐसे नहीं बोलती कि बहुत लंबी होगी, बट एटलीस्ट अच्छी होगी। यू विल नॉट बी डिपेंडेंट, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जितना जिएंगे बेहतरीन जिएंगे। एग्जैक्टली। तो दैट इज़ द रीज़न कि एक्सरसाइज आपका डेली रूटीन होना ही चाहिए। फिर आप कुछ भी एक्सरसाइज फॉलो करो, जैसे आपने बोला योगा है कि डांस है कि पावर योगा सेशंस है या जुम्बा है, कुछ भी करो, लेकिन एक्सरसाइज पर से करना बहुत ज़रूरी है। कोमल जी, आप एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर हो, तो आप कौन से एक्सरसाइजेस क्लाइंट को सिखाते हो और उसको सिखाने पे पहले आप क्या शेड्यूल करते हो? मतलब वीक शेड्यूल रहता है, मंथली रहता है, या डेली बेसिस के ऊपर आप सोच के उनके लिए एक एक्सरसाइज रूटीन बनाते हो? हमारे पास जब भी क्लाइंट्स आते हैं तो उन दो तरह के आते हैं। एक है जो सेल्फ मोटिवेटेड, लाइक उनको पता है कि उनको एक्सरसाइज करना है क्योंकि उनको अच्छा लगता है। वैसे बहुत कम लोग होते हैं जो सामने से आते हैं कि उनको अच्छा लगता है तो एक्सरसाइज करना है। 80% क्लाइंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनको डॉक्टर ने बोला है कि अभी आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। उसके अलावा आपको शायद घुटने में पेन है या शोल्डर फ्रोजन है, स्पॉन्डिलोसिस इश्यूज़ है, तो वो थोड़ा ज़बरदस्ती आते हैं। बट उनको भी हम लोग प्रोग्राम में इस तरह से करते हैं कि वर्कआउट भी करें, 3 डेज अ वीक करें या 5 डेज अ वीक करें, लेकिन वैसे हम लोग उनको एक्सरसाइज कराते हैं कि उनको जो बॉडी पार्ट्स में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है उन पे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट उनका जो गोल्स है, जैसे कि उनको स्पॉन्डिलोसिस इशू है तो वो उनका फ्रोजन शोल्डर थोड़ा उनको फ्लेक्सिबल करना है, किसी को घुटनों का प्रॉब्लम है तो स्ट्रेंथनिंग करनी है घुटनों की, तो वो हम उनको हेल्प करते हैं और वो हिसाब से हम उनके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। 3 डेज अ वीक भी कर सकते हैं, 5 डेज अ वीक भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको क्रॉनिक इश्यूज़ है, जो रोज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी एज है, शायद उनको थायराइड इश्यूज़ है कि डॉक्टर ने मना किया कि रोज़ मत करो, 3 डेज़ कीजिए, तो उनको 3 डेज़ कराते हैं। बट डेली हम लोग अलग अलग वर्कआउट कराते हैं, जैसे कि हम लोग पावर योगा है, कार्डियो है, किक बॉक्सिंग है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग है, तो ये सब इंक्लूड करके कराते हैं। क्योंकि हर एक एक्सरसाइज का बेनिफिट अलग अलग है। योगा के अलग बेनिफिट है, कार्डियो किक बॉक्सिंग के अलग है, तो हम लोग उनको सब कराते हैं, लेकिन क्लाइंट के लेवल को देखकर। ये बात तो आपकी सही है कि जिसको एक्सरसाइज करनी है उनकी स्टेमिना, उनका स्ट्रेंथ लेवल कैसा है और उस हिसाब से आप उनके लिए एक्सरसाइज चूज करो तो वो लाइफ टाइम वो एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर पाएगा। वरना हम उनको ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो शायद डिसकंटिन्यू कर ले या फिर कहीं बॉडी पार्ट में उनको इफेक्ट आ जाए। ज़्यादातर आपने बोला 80% क्लाइंट ऐसे आते हैं जिसको डॉक्टर ने बोला है या शायद वो ओवरवेट भी होंगे, तो उनके लिए जैसे ओवरवेट वाले लोग हैं तो उनको आप मोटिवेशंस भी देना होता है क्योंकि उनको एक गोल रीच करना होता है। तो उनके लिए आप कैसे प्रकार के एक्सरसाइज और क्या मोटिवेशनल टिप्स देते हो? आप उनको उसके साथ डाइट भी देते हो कि उनका रूटीन कैसे सेट करते हो? हाँ, जैसे आपने बोला कि 80% जो लोग आते हैं वो लोग सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहते, लेकिन उनका नीड ऑफ द आवर है कि उनको वेट लॉस करना ही है।
क्योंकि उसके अलावा अगर वो नहीं करेंगे तो आगे उनको और मेडिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, या तो उनको ऑलरेडी मेडिकल इश्यूज़ है तो पहले तो हम उनसे बैठ के बात करते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या बॉडी में इश्यूज़ है, आपके डॉक्टर ने आपको क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया है, कौन सी मेडिसिन फॉलो करते हैं, डॉक्टर ने पहले आपको अलाउ किया है कि नहीं एक्सरसाइज के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एक बार डॉक्टर बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करो तो हम लोग उनको गो अहेड कर सकते हैं। फिर हम उनका प्रोफाइल देखते हैं, उनकी एज क्या है, उन्होंने आगे कुछ किया है पहले, अगर कुछ नहीं किया तो उनको बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं और उनको एक गोल देते हैं कि आपका गोल ये है कि रोज़ आपको आगे यहाँ पे एक्सरसाइज करना है। आगे का भूल जाइए, वेट लॉस वेट गेन जो भी है वो हम लोग उनसे कुछ बात नहीं करते, पहले तो उनको बोलते हैं आप इधर आओ और रेगुलर हो जाओ। तो एक गोल हम उनको ये देते हैं कि आप रेगुलर हो जाओ, तो जैसे 2 महीने 3 महीने होते हैं वो रेगुलर होते हैं। फिर नेक्स्ट गोल उनको ये देते हैं कि आपको जो फ्रोजन शोल्डर का इश्यूज़ है तो उसके लिए हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो वो आपको बेनिफिट रहेगा। तो हर एक ट्रेनिंग के पहले हम उनको उनका बेनिफिट समझाते हैं, क्योंकि उनकी हामी भी होना बहुत ज़रूरी है। वन साइडेड अगर हम उनको एक्सरसाइज दें लेकिन वो लोग थोड़े झिझकते हैं कि नहीं हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, या तो मैंने आज तो कुछ किया नहीं है तो मेरी बॉडी स्टिफ है, तो उनको हम लोग बैठ के समझाते हैं कि क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है इसके लिए बॉडी स्टिफ है, बॉडी स्टिफ है इसके लिए नहीं करना है, वो उनको 1 to 1 समझाना पड़ता है। बॉडी में जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज जैसे बोलते हैं उसको ऑयलिंग करेंगे तो उतनी ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल होती है, उतनी ज़्यादा हर एक्सरसाइज के गोल या स्ट्रेंथ तक वो पहुंच पाती है। और ये ऐसे होता है कछुए जैसा आहिस्ता 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 पहुंचे तो अच्छा रहता है कि हमें कोई बॉडी में इंजरीज ना हो और हम अपना गोल अचीव कर सकें। मैंने बहुत सारे जन को देखा है जो अपने गोल अचीव भी कर सकते हैं, जैसे वेट लॉस में, और फिर क्या होता है गोल अचीव हो जाता है लेकिन ड्रास्टिकली उनकी बॉडी में चेंज आता है, पुट ऑन कर लेते हैं। गोल अचीव करने के बाद आप क्या गाइड करेंगे उन्हें टू मेंटेन, क्योंकि मेंटेनेंस इज बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है आफ्टर एक्सरसाइज जो हर किसी को करना चाहिए। तो आप उनको कैसे सजेस्ट करें? सी बेसिकली जब क्लाइंट पहली बार आते हैं और थोड़ा टाइम हमारे साथ करते हैं तो वो जब सेशंस होते हैं तो उसमें हम उनको इतना मोटिवेट करते हैं कि आधा तो वो लोग खुद समझ जाते हैं कि ये हमको लाइफ टाइम करना है। तो हम उनको एज अ लाइफस्टाइल बोलते हैं कि आपको छोड़ना नहीं है, भले ही आप कुछ भी एक्सरसाइज चालू रखो, इसके हमारे प्रोग्राम छोड़ने के बाद आप कुछ और चालू रखो, लेकिन चालू रखना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमारा खाना बंद नहीं होता है वैसे हमारा एनर्जी बर्निंग भी बंद नहीं होना चाहिए। और आगे चल के जैसे कि 40s एज है 50s एज है उसके बाद लेडीज़ को और ज़्यादा एक्सरसाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाद में फिर आपके दूसरे हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, लाइक हार्मोनल इम्बैलेंसेस के प्रॉब्लम होते हैं, मेनोपॉज स्टेज भी आता है, तो वो टाइम पे उनको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो वो हम उनको समझाते हैं। तो कोई लोग कैसे है कि वो लोग समझते हैं कि चलो ये मैंने स्टार्ट किया है तो ये मुझे जर्नी है, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। फिटनेस में हम लोग, मुझे 20 साल हो गए फिटनेस में, फिर भी आज मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मेरा डेस्टिनेशन है कि मेरा फिटनेस हो गया, नहीं, मुझे और भी चैलेंजेस लेने हैं और भी करना है। तो जो लोग ड्रास्टिकली छोड़ देते हैं उनका क्या होता है, माइंडसेट चेंज हो जाता है, वापस वो लोग थोड़ा थोड़ा इरेगुलर जंक खाना शुरू करते हैं, फिर बोलते हैं इतना खाने से क्या होगा, आज थोड़ा खा लूँ कल थोड़ा खा लूँ, वैसे थोड़ा खाते खाते फिर पुट ऑन होता है, फिर ब्लेम करते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज छोड़ा तो ये हो गया। एक्सरसाइज के कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है, बेसिकली इट्स ऑल माइंडसेट। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो आप बराबर आपका जर्नी कवर कर सकते हैं। वो आपने सही बोला कि डेली रूटीन में हमें एक्सरसाइज करने चाहिए, जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं वैसे एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। पहले के ज़माने की बात अलग थी दोस्तों, जहाँ पे वुमेंस को मेंस को ज़्यादा हार्डवर्क रहता था, ज़्यादा काम करते थे। आजकल के ज़माने में वुमेंस भी ऑफिस में जाने लगी है, बहुत डेली रूटीन में भी कामकाज कम हो गया है, तो हमें फिटनेस पे, अपने बॉडी पे और स्ट्रेस लेवल की बात करें वो भी डेली डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो एक्सरसाइज ही एक हीलिंग तरीका है जो आपके बॉडी को फिजिकली एज वेल एज मेंटली आपको फ्री करेगा स्ट्रेस से। तो एवरीडे रूटीन सेट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। कोमल जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो, और हमारे व्यूअर्स के लिए आपने बहुत अच्छी टिप्स दी है। डेली एक्सरसाइज इज नेसेसरी and I hope you all will follow it. See you next for the next episode. Bye. Till that, take care. Thank you so much.